Hello students, welcome to my channel Dipti Education World. Today we are going to explore a very interesting and humorous poem called Mrs. Jones' Stone Garden. This poem is written by Reginald Arkell, who was a British writer and poet known for his light, humorous poems. In this poem, he describes his neighbor Mrs. Jones and her very unusual stone garden in a funny way. अर्थात यह कविता रेजिनल्ड आर्कल द्वारा लिखी गई है, जो एक ब्रिटिश लेखक और कवि थे और अपनी हल्की फुल्की मज़ेदार कविताओं के लिए जाने भी जाते थे। इस कविता में उन्होंने अपनी पड़ोसन मिसेस जोन्स और उनके अजीब से पत्थरों वाले बगीचे को मजेदार अंदाज में बताया। नाउ आई विल एक्सप्लेन द पोएम लाइन बाय लाइन। ओके, माय नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स। द पोएट इज टॉकिंग अबाउट हिज नेबर हु लिव्स नेक्स्ट डोर। हर नेम इज मिसेस जोन। अर्थात यहाँ पर जो कवि अपनी पड़ोसन के बारे में बता रहे हैं जो बगल में ही रहती है और उनका नाम मिसेस जोन्स है। Has got a garden full of stones. Mrs. Jones has a garden, but instead of plants, it is mostly filled with stones. मिसेस जोन का एक बगीचा है, लेकिन उसमें पौधे की जगह ज्यादातर पत्थर है। A crazy path, a lily pond. Means there is a winding unusual path in the garden and also a pond with lilies. Means water flower. अर्थात ये जो बगीचे में एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है और एक तालाब भी है जिसमें लिली के फूल है। ओके, देन गो टू नेक्स्ट। A rockery and just beyond means there is a rockery, a small arrangement of rocks like a display, and just a little further. मतलब वहाँ एक पत्थरों का सजावट ढेर है और उसमें ठीक आगे a sundial with a strange device. Means there is a sundial, an old device that show time using the sun shadow. मतलब वहाँ एक सूर्य घड़ी जो सूरज की छाया से समय बताने वाला यंत्र है जो अजीब सा लगता है। Which Mrs. Jones thinks rather nice. Means Mrs. Jones thinks this sundial looks very nice. अर्थात मिसेस जोन्स को लगता है कि यह सूर्य घड़ी बहुत सुंदर है। माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स। कवि फिर से अपनी पड़ोसन मिसेस जोन्स का जिक्र करते हैं। पुट्स लिटिल प्लांट्स, टाइनी प्लांट्स इन द गैप्स बिटवीन द स्टोन। वो जो पत्थरों के बीच में छोटे छोटे पौधे लगाते हैं। ओके, देन देर आर सो डेलिकेट एंड स्मॉल। मीन्स those plants are very delicate and very tiny. They don't mean anything at all. Means the poet feels those plants are so tiny that they almost don't have any meaning or use. अर्थात कवि को लगता है कि ये जो पौधे इतने छोटे हैं कि जैसे उनका कोई मतलब ही नहीं है। I can't think how she get them in. Means the poet wonder how she managed to plant them in those tiny spaces. अर्थात कवि सोचते हैं कि वह इतने छोटे पौधे उन जगहों पर कैसे लगाती होगी। Unless she plants them with a pin. The poet jokes here that maybe she uses a pin to plant them because they are so tiny. अर्थात वो मजाक करते हैं कि वो प्लांट्स बहुत छोटे हैं ना, तो उनको लगता है कि वो सुई पे लगाती होगी। माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स। फिर से कभी अपने पड़ोसन मिसेस जोन्स की बात करते हैं। वंस आस्क्ड मी राउंड टू सी हर स्टोन्स। मीन्स वन डे मिसेस जोन्स इन्वाइटेड हिम टू कम एंड सी हर स्टोन गार्डन। अर्थात एक दिन मिसेस जोन्स जो है वो कवि को बुलाते हैं और वो बोलते हैं आके उनका जो पत्थरों वाला बगीचा को देखे। We stood and talked about a flower. They both stood together and had a conversation about a flower. अर्थात वे दोनों खड़े होकर एक फूल के बारे में बातें करने लगे।
For quite a quarter of an hour. Means they talked for about 15 minutes. Means a quarter of an hour. उन्होंने लगभग 15 मिनट तक बातें की. Where is this lovely thing? I cried. The poet asked with surprise, Where is this beautiful flower? मतलब कवि को हैरान हुआ और वो हैरानी से पूछे कि ये जो सुंदर फूल कहाँ है. So Mrs. Jones replied, You are standing on it, meaning the flower was so small, the poet didn't notice it and was actually standing on it. अर्थात मिसेस जोन्स जो जवाब देते हैं कि आप इनके ऊपर ही खड़े हो, यानी फूल इतने छोटे थे कि कवि को दिखाई ही नहीं दिया, जो कवि ने उस पर ही खड़े हुए हैं, उस पर ही पैर रखे हैं. That's all for today. I hope you enjoyed learning about this beautiful poem and its meaning. If you found this video helpful, please give it a thumbs up, share it and subscribe for more explanations and study help. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.